सभी श्रोताओं को हरिओम। श्राद्ध पक्ष अस्ताचल की ओर जा रहा है। 2 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध पक्ष समाप्त हो जाएगा और 3 अक्टूबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 3 अक्टूबर को घट स्थापना की जाएगी। कलश स्थापन की विधि सरल विधि मैं बताने जा रहा हूं, कारण कि इस समय नवरात्र में पंडितों पुरोहितों का बड़ा ही अभाव हो जाता है। हर किसी को पंडित पुरोहित उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में लोगों की धारणा है कि कोई सरल विधि उन तक पहुंचे कि वो अपने हाथों से स्वयं भी कलश का स्थापन कर सकें, 9 दिनों तक माँ दुर्गा का पूजन कर सकें। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि आप अपने स्वयं के हाथ से कलश स्थापना कैसे करें। तो आइए ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम कलश के रूप में आपको मिट्टी का कलश ले सकते हैं, तांबे का और पीतल का कलश ले सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है। तो जो भी कलश आप लेते हैं तो सबसे पहले रोली से उस पर स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक मोस्टली सभी को बनाना आता है, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती। स्वास्तिक बना लें। तत्पश्चात कलश में, खाली कलश में 2 बूंद गंगा जल डाल लें और उसके बाद साधारण जल भर लें। जल भरने के साथ कलश में 1 सुपारी, थोड़ा सा चंदन पाउडर, दुर्वा, थोड़ा सा कुशा, ₹1 का सिक्का, ये उसमें डाल लें। उसके बाद कलश में आम का पल्लव उसमें डालें। 1 कटोरी भरा हुआ चावल उस कलश के ऊपर रख दें। पल्लव को इस प्रकार से डालें ताकि वो 9 दिनों तक उस जल में समाहित रहे, जिससे कि वो हरा भरा रहेगा, सूखेगा नहीं। तो अंदर तक उसको डालें। कटोरी भर के चावल रखने के बाद उस पर नारियल रखना है आपको। मौली लपेट सकते हैं, रक्षा सूत्र अथवा चुनरी उस पर लपेट करके नारियल रख दें। ये आपने तैयार कर लिया। कलश को चावल के ऊपर रखा जा सकता है, मिट्टी के साथ भी रखा जा सकता है, जैसे भी आप रखना चाहें। मिट्टी के भीतर रखते हैं तो उस मिट्टी में आपको सप्तधान्य मिलाना है या जौ मिला सकते हैं। बीच में गड्ढा करके जगह बना करके उसमें कलश को स्थापित कर देना है और 9 दिनों तक कलश को हिलाना नहीं है। जो भी आपको चढ़ाना है वो सामने रख सकते हैं या उसके ऊपर धीरे से चढ़ा सकते हैं, जिससे कलश हिलना नहीं चाहिए। ये हो जाने के बाद अखंड दिया आपको बनानी है, अखंड दीप। हो सके तो रक्षा सूत्र का दिया बना लें, बड़ी बत्ती बना करके डाल लें, जिसे 9 दिन तक आप ठीक करते रहें। अब प्रश्न आता है कि दीपक को ठीक करना है तो क्या करें। उसका नियम यह है कि एक छोटा सा दिया बना लें, उसको जगा कर रख लें बगल में। ये दिया जगता रहेगा। अखंड दिए को आप ठीक कर लें। ठीक करते समय अगर बुझ जाता है तो पुनः उसको जागृत कर लें, जगा लें। ये नियम है। तो अखंड दिया वो अखंड ही कहलाता है। तो अखंड दिया आपने बना लिया, उसमें शुद्ध तिल का तेल डाल सकते हैं, प्योर घी डाल सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य हो। तो अखंड दिया आपने बना लिया। माता जी की एक फोटो आप सामने रख सकते हैं चौकी पर,
या माँ जगदम्बा की मूर्ति रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। गणेश जी की छोटी मूर्ति है तो सामने रख लीजिए, नहीं तो एक पान के पत्ते पर एक सुपारी गणेश जी के रूप में स्थापित कर लें। ये स्थापित करने के बाद तब पूजन आरंभ किया जाता है। और साथ ही आपको पंचामृत भी बना के रख लेना चाहिए। दूध, दही, घृत, मध और शक्कर, इन पांचों में अगर किसी चीज का अभाव होता है तो थोड़ा सा गंगा जल उसमें डाला जा सकता है। तो पंचामृत भी आपने रख लिया, शुद्ध जल का एक लोटा भर के रख लिया सामने, चम्मच या आचमनी उसमें हो। अब आप अपनी पूजा आरंभ करें। पूजा आरंभ करने के पहले संकल्प लिया जाता है। संकल्प में जल, अक्षत, द्रव्य, पुष्प, जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य, ये हाथ में ले लें। लेकर के दाहिने हाथ में लेकर के आपको भगवान के सामने बैठ करके ये कहना है, हे जगदम्बा, हे जगजननी, हे परमेश्वरी, हे संसार का भरण पोषण करने वाली माँ, आज नवरात्रि के प्रथम दिन मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ घट अर्थात कलश की स्थापना करने चली हूँ, आपका पूजन कर रही हूँ। आपसे निवेदन कर रही हूँ कि 9 दिनों तक मेरे घर में आप वास करें, यहीं स्थापित रहें, मेरे घर को, मेरे परिवार को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रार्थना के साथ अपने गोत्र का नाम ले लें, स्वयं अपना नाम ले लें कि मैं सो एंड सो यह पूजा करने चला हूं या करने चली हूं, इसे आप स्वीकार कीजिए। ये कह करके जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य जो आपने हाथ में लिया है वो माता जी के तस्वीर के सामने या मूर्ति के सामने रख देना है। उसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान गणेश जी को प्रणाम कर लेना है, माता पार्वती को प्रणाम कर लेना है, जगदम्बा को प्रणाम कर लेना है, ये कहते हुए, हे प्रभु, आपका ध्यान करती हूँ, आपको नमन करती हूँ, आपकी वंदना कर रही हूँ, इस स्थान को स्वीकार कीजिए, आसन को स्वीकार कीजिए, आकर के बैठ जाइए मेरे घर में, मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ये बोल करके अक्षत पुष्प उनके चरणों में रख दीजिए। भगवान गणेश और माता पार्वती स्थापित हो जाती हैं आकर के। उसके बाद हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आपको कलश का ध्यान करना है। कलश में सभी देवताओं का ध्यान करते हुए ये कहना है कि मैं चारों वेदों का, समस्त देवी देवताओं का, सभी देवी नदियों का ध्यान करती हूँ, आवाहन करती हूँ। हे प्रभु, इस कलश में आकर के आप प्रशस्त हो जाइए, स्थापित हो जाइए, प्रतिष्ठित हो जाइए, मेरी पूजा प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मेरे घर को, मेरे परिवार को आशीष प्रदान कीजिए। इस तरह से कह करके अक्षत पुष्प कलश के ऊपर छोड़ देना है या सामने रख देना है। उसके बाद जो आपने पंचामृत बनाया है, पंचामृत चम्मच से एक एक बूंद लेकर के उस सुपारी पर एक बूंद चढ़ा दें जो आपने गणपति के रूप में रखा है। उसके बाद एक माता जी के सामने एक फूल रख करके उस फूल पर थोड़ा सा चढ़ा देना है। मूर्ति है तो मूर्ति के चरणों में आप चढ़ा सकते हैं, फोटो पर चढ़ाएंगे तो फोटो के अंदर जाएगा और फोटो खराब होता है, इसलिए एक पुष्प रख करके उस पर पंचामृत चढ़ाया जाता है। थोड़ा सा पंचामृत लेकर के कलश के ऊपर जो आम का पल्लव आपने रखा है उस पल्लव पर छोड़ दिया जाता है। उस पल्लव के माध्यम से वो अंदर तक पहुंच जाता है। कहना यह है, श्री सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति देवताभ्यो नमः, जगदम्बा दुर्गा देव्यै नमः, पंचामृत स्नानाम समर्पयामि। उसके बाद कलश को आप चढ़ाएंगे तो कलश देवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानाम समर्पयामि, ये कहते हुए आपको पंचामृत चढ़ाना है। ठीक है, ये सब करने के पहले ही
संकल्प लेने के पहले ही आपको दीपक जागृत कर लेना है, दीप जला लेना है। ये कार्य आपका हो गया। शुद्ध जल आपने चढ़ा दिया सुपारी पर माता जी को और कलश पर। शुद्धोदक स्नानाम समर्पयामि, ये बोलते हुए आपको जल चढ़ाना है। उसके बाद पंचोपचार की जो विधि है, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, ये आपको अर्पित करना है। हल्दी चंदन रोली सिंदूर, ये आपके पास है। ये उस सुपारी पर गणेश जी का प्रतीक जो है उन पर चढ़ाइए, माता जी को चढ़ाइए, थोड़ा सा कलश पर चढ़ाइए। तत्पश्चात चावल चढ़ा दीजिए, श्री सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति देवताभ्यो बोल करके, या सीधा सीधा बोल सकते हैं गणेश अंबिकाभ्याम नमः, अक्षतान समर्पयामि, कलश देवताभ्यो नमः, अक्षतान समर्पयामि, पुष्प चढ़ाइए, पुष्पम समर्पयामि, धूप जलाते हैं, सर्व आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः, सर्व आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः, धूपम समर्पयामि बोल करके आप धूप दिखा दें, अगरबत्ती दिखा दें। दीपक आपने अखंड दीप जलाया है, दीपक के सामने हाथ करके ऐसे कर देना है, सर्वावाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः, दीपम दर्शयामि, या छोटा सा दिया एक बना करके रखें घी का, उसको जगा लें और दीपक को दिखा दें, दीपम दर्शयामि ऐसा बोल करके। दीप आपने दिखा दिया, धूपम दीपम। नैवेद्य के रूप में आपने फल वगैरह रखा है, बतासे ले लीजिए। फल बताशा मिष्ठान मिठाई वगैरह जो भी आपने लाया है वो उसमें दुर्वा डाल लें या बेलपत्र डाल लें, डाल करके आप वो दिखा दें और रख करके कह दें, हे जगदम्बा, हे सिद्धि विनायक मंगल मूर्ति देवता, हे कलश देवता, ये प्रसाद मैं आपको अर्पित कर रही हूँ, इसे स्वीकार कीजिए, भोग लगाइए और अपना आशीर्वाद मेरे घर पर मेरे परिवार पर बनाए रखिए। ये बोल करके हाथ में जल लेकर के 3 बार ऐसे आचमन कर दीजिए, 3 बार आचमन कर दीजिए और प्रणाम कर लीजिए। धूप दीप नैवेद्य हो गया। पान पर सुपारी रख करके, लवंग इलायची रख करके आप 2 जगह पान ही चढ़ाना है। एक तो गणेश जी के सामने रख दीजिए, माता जी और गणेश जी दोनों एक साथ रहते हैं, तो एक पान पर सुपारी लवंग इलायची रख करके वहां रख दीजिए, और एक पान के पत्ते पर सुपारी लवंग इलायची रख करके कलश के सामने रख दीजिए। यही कहना है कि श्री गणेशाम्बिकाभ्याम नमः, वरुणात् कलश देवताभ्यो नमः, एलालवंग पुंगी फल ताम्बूलम समर्पयामि। या इतना नहीं बोलने अगर आपको आता है तो सीधे सीधे कह दीजिए कि ताम्बूलम समर्पयामि, आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः, ताम्बूलम समर्पयामि। तो ये बोल करके आपने ताम्बूल चढ़ा दिया। कुछ दक्षिणा के रूप में द्रव्य चढ़ा दीजिए। ये प्रभु, ये द्रव्य आपको अर्पित करते हैं, मेरा घर मेरा संसार फलता फूलता रहे, आपके आशीर्वाद से मेरे घर में बरकत बनी रहे, किसी प्रकार की कहीं कोई कमी न रहे, यह विनती मैं आपसे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ये बोल करके आप हाथ में अक्षत पुष्प, एक फूल में थोड़ा सा सिंदूर रोली हल्दी लगा लें, थोड़ा चावल ले लें, हाथ में लेकर के दीपक देवता को आप प्रणाम कर लीजिए इस प्रार्थना के साथ कि शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुखम संपदाम शत्रुदृष्टि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हे दीपक देवता, आप मेरे इस कर्म के साक्षी बने हैं, आपको हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मेरे घर पर मेरे परिवार पर कभी किसी की कुदृष्टि न पड़े, किसी की नजर न लगे। जब तक मेरा ये पूजन यहाँ चलेगा 9 दिनों तक मेरे घर में आप प्रज्वलित रहें, मेरी पूजा को मेरी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सदा इसके साक्षी बने रहें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, हम सभी का प्रणाम स्वीकार कीजिए।
हाथ का अक्षत पुष्प जो है अखंड दीपक के सामने आप चढ़ा दें। ठीक है, इतना हो गया तो ये आपका विधि विधान से पूजन हो गया, प्रतिष्ठा हो गई। मिट्टी में कलश रखते हैं तो एक दिन छोड़ कर के एक दिन ऊपर ऊपर से थोड़ा सा जल उस पर सिंचित कर दिया करें, जिससे कि जो आपने उसमें जौ डाला है, सप्तधान्य डाला है, तो वो उसमें से जरई उत्पन्न हो सके। और जितनी अच्छी जरई जागृत होती है, उत्पन्न होती है, उतना ही उस घर का सौभाग्य बढ़ता है। ये ध्यान रखें। ठीक है, तो 9 दिनों तक सुबह शाम आपको आरती पूजा करनी है। कोशिश करें कि जो माता जी को माला पहनाया जाता है वो डेली बदल दिया जाए। वस्त्र के स्थान पर आप चुनरी पहना सकते हैं या साड़ी उड़ी जो भी चढ़ाना चाहे लोग, सौभाग्य सूत्र के साथ माता जी को साड़ी अर्पित करें। तो ये क्रिया आपको मैंने बताया। इसमें कहीं कोई कमी हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। 9वें दिन 8वें दिन लोग हवन करते हैं। तो हवन सामग्री में आपको बता दूं कि तिल नोट कर लें कि 50 ग्राम ही तेल लेना है। 50 ग्राम काला तिल ले लें और 25 ग्राम जौ ले लें। तिल का आधा जौ होता है। और थोड़ा सा चावल, 2-4 दाना चावल उसमें डाल लें। बहुत लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा चावल डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना है। अन्न को अधिक नहीं जलाना चाहिए। तो चावल 2-4 दाना डाल लें, काला तिल, जौ, थोड़ा सा चावल, उसमें थोड़ा गुड़ मिला लें, लोबान मिला लें, गूगल मिला लें। और हवन सामग्री की जो पुड़िया आती है छोटी सी या मीडियम, वो भी ले लें आप। तो वो अच्छी तरह से मिला करके, बहुत लोग अष्टमी को हवन करते हैं, नवमी के दिन हवन करते हैं। अपनी सुविधा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार आप हवन कीजिए। माता जी के कुछ नाम हैं, सहस्त्र नामावली के साथ। सहस्त्र नामावली आपको ऐप से अपलोड कर सकते हैं मोबाइल में, वो देख करके कुछ नामों के साथ हवन कर सकते हैं। और इन दिनों दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विधान है। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मेरे घर में ब्राह्मण आकर के पाठ करें। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों का अभाव रहता है, ब्राह्मण आपको नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे में आप स्वयं भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। माना कि संस्कृत आपको नहीं आती है, गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक जो आती है हिंदी में भी है, संस्कृत और हिंदी दोनों में है। तो उस पुस्तक को आप ले लें। आपको संस्कृत नहीं आती है तो दिव्य कवच, अर्गला और कीलक, ये 3 पाठ जो है आप हिंदी में पढ़ लें। तत्पश्चात अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आता है, उसको आप पढ़ लें, हिंदी में पढ़ लें। वो सारे दुर्गा सप्तशती का निचोड़ है। अगर आप कोई पाठ नहीं करते हैं, केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को ही पढ़ते हैं, तो आप मानिए कि आपको पूरा दुर्गा सप्तशती का फल आपको प्राप्त होगा। पूरे पाठ का फल उतने में ही आपको मिल जाएगा। तो नियमित रूप से आप इसको करें और उसका लाभ लें। तो मैंने बताया दिव्य कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सबके अंत में क्षमा प्रार्थना दी गई है। तो क्षमा प्रार्थना को आप पढ़ लें। अपराधम सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दासोमति ममत्वा क्षमस्व परमेश्वरी, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको आप पढ़ लें, हिंदी में पढ़ लें। तो सबके अंत में ये क्षमा प्रार्थना को पढ़ना आवश्यक है। तो जो त्रुटियां आपके पूजा प्रार्थना में हुई हैं वो इससे पूरी हो जाएगी। सबके पश्चात आप आरती करें माता जगदम्बा की, जो भी आरती आपको अच्छी लगी वो कर सकते हैं। तो ये मैंने पूजा की विधि आपको सरल विधि बताया है, अपने हाथों से इसको आप कर सकते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीष।